print the sum of each row and each column of a matrix. ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे होगा. ठीक है, तो प्रिंट द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम. मतलब जैसे कि मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गई आपकी R0 R1 R2 C0 C1 C2. मतलब रो 1 का सम कितना निकला 6. ठीक है ना. इसके बाद में रो 2 का 15 और रो 3 का 30. ये निकला है. इस तरह से कॉलम का सम निकालेंगे. यू गेट 12, ये हो गया 15, ये हो गया 80. ठीक है ना. तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन बना लीजिए. सम ये एक फंक्शन बना दिया. ठीक है, फंक्शन में से लिस्ट पास करा दिया और उसका साइज पास करा दिया. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में सिंपली हम एक लूप जनरेट करते हैं. फॉर आई इन रेंज ए सॉरी लेंथ ए. ये एक लूप जनरेट किया और इसके बाद में फिर हमने लूप जनरेट किया. और यहाँ पर ही पहला लूप जनरेट करने के बाद आप एक वेरिएबल मान लीजिए कि रो सम को कराने के लिए. तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया आर सम और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, फिर हमने दूसरा लूप चलाया फॉर जे कॉलम के लिए. फॉर जे रेंज लेंथ ए आई. ठीक है, और फिर इसी की बॉडी के अंदर लिखा हमने कि आर सम इज इक्वल टू आर सम प्लस ए आई. ठीक, फिर लूप से बाहर निकल आइए. यस, लूप से बाहर निकल आइए और यहाँ पे लिखिए कि प्रिंट सम ऑफ रो आई प्लस 1 इज इक्वल टू, या इज जो भी लिखना चाहें, आर सम. और इसके बाद में बैकस्लैश. ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से रन करेगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा. सबसे पहले लूप चलेगा आपका. आई की वैल्यू कितनी होगी 0. जे की वैल्यू कितनी होगी 0. तो ऐसे केस में आर सम की वैल्यू कितनी है अभी करेंटली 0. तो ऐसे केस में 0 प्लस मतलब आर सम इज इक्वल टू 0 प्लस ए आई जे. ए आई जे का मतलब ए 0 0 पर जो
एलिमेंट उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे केस में आर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आर सम कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब इसके बाद में फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने आई में इंक्रीमेंट, सॉरी जे में इंक्रीमेंट किया। जे में इंक्रीमेंट, देखिए आई का लूप जो है वो आउटर लूप है और जे का लूप इनर लूप है। तो आई की एक सिंगल वैल्यू के लिए जे का पूरा लूप चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आई इज इक्वल टू 0 के लिए जे इज इक्वल टू पहले 0 रहेगा, फिर 1 होगा और उसके बाद में 2 हो जाएगा, समझे ना। तो आई की वैल्यू तो 0 रही, 0 0, जे की वैल्यू भी 0 रही। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इनर लूप में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई कितना रहा, 0, और जे कितना हो गया, 1 हो गया। 0, 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे केस में इसने कर दिया +2, इसने +2 कर दिया। फिर से जे में इंक्रीमेंट हुआ, अब की बार जे की वैल्यू कितनी आई, 2, कितनी आई मयंक, 2 आई। जे की वैल्यू 2 आई, आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0,2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 0,2 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 कर रहा है। तो ऐसे केस में इसने क्या किया कि +3 कर दिया। अब जे में इंक्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि जे की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाएगी, क्योंकि लेस देन साइज तक ही चलेगी, लेस देन रो तक ही चलेगी। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी 3 है, तो ऐसे केस में 2 तक चलेगी, 2 के बाद में ब्रेक हो जाएगी जे की वैल्यू। तो आर सम की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6 आई। अब उसने क्या किया कि लूप से बाहर निकल गया, ठीक है, इस लूप से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने क्या लिखा कि सम ऑफ, ये तो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया उसने लिखा। तो यहाँ पे उसने लिखा सम ऑफ, और आई की वैल्यू कितनी है, 0। आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 + 1 मतलब 1। तो सम ऑफ 1 रो मतलब फर्स्ट रो, मतलब यहाँ से फर्स्ट रो। अब फिर से ये रो लिखा है कि नहीं मैंने, तो सम ऑफ रो पहले लिख दिया है ना। सम ऑफ रो 1 इज इक्वल टू, फिर से इज इक्वल टू ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और आर सम की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर होने पर क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा यश, नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर होने पर क्या करेगा, ऋषि पांडे क्या करेगा, क्या ब्रेक, लाइन ब्रेक कर देगा। लाइन ब्रेक कर देगा मतलब कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में फिर क्या करेगा, आउटर लूप पे जाएगा। अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ऐसे केस में 1,0, 1,1 और 1,2 कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे केस में 1,0 पर ये 4 है, 1,1 पर 5 है, और 1,2 पर 6 है। तो ऐसे केस में आर सम की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई हमारी, 15 आई। और फिर से ये मैसेज प्रिंट करेगा सम ऑफ, आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो सम ऑफ रो 1 + 1 मतलब 2, सम ऑफ रो 2 इज इक्वल टू 15। और उसके बाद में क्या करेगा, मैं लाइन ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से थर्ड रो का भी सम निकाल लेगा, 2,0, 2,1, 2,2। ठीक है, अब कॉलम सम की बात देखिए, फिर से लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अब एग्जामिनर के अच्छी तरह समझ में आ गया। ये थोड़ा सा हमने इधर लिख दिया, इसको आप यहीं पे लिखिएगा, डेफिनेशन के अंदर ही रहेगा, लिखते क्या मिटा देंगे। फिर से लूप चलाइए, फॉर
आई इन रेंज, ये इसके इंडेक्स में रहेगा फॉर आई इन रेंज ए। और अब यहाँ पे पहले लूप के बाद में क्या करेंगे, सी सम। ये सी एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ थोड़ा सा बताने में भूल गए। जब लाइन ब्रेक करता है वो, तो फिर से वो आर सम को क्या मान लेता है, जीरो मान लेता है। नहीं अगर मानेगा तो ऐसे केस में 6 के बाद 6 वैल्यू को स्टोर कर लेगा। जैसे कि फर्स्ट रो का सम निकाला उसने, तो वो 6 वैल्यू को स्टोर कर लेगा और फिर 6 के बाद में 15 ऐड करेगा तो 21 हो जाएगा। जबकि 21 नहीं है, हमको तो हर एक रो का कॉलम का सम अलग अलग निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग एक इनर लूप को चलाने से पहले हम फिर से उसको जीरो मान लेते हैं, आर सम को जीरो मान लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर भी सी सम, कॉलम सम के लिए सी सम मान लिया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या होगा, कंफ्यूजन? सेकेंड लूप हमने चलाया फॉर जे इन रेंज ब्रैकेट सही रहा है, यस सर। जे इन रेंज ये चला दिया। अब सिंपली हम करेंगे क्या, इस लूप की बॉडी के अंदर सी सम इज इक्वल टू सी सम प्लस ए जे जे आई। बस पलट दीजिए, आई जे ना करके जे आई कर दीजिए। अब इसके बाद में फिर इस लूप से बाहर निकल करके सी सम को प्रिंट करा लीजिए। सी सम को प्रिंट करा करके लाइन ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 और जे की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0। तो 0 0 वाला एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। 0 0 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 कंसीडर कर लिया गया। तो सी सम की वैल्यू कितनी मिली हमको, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम क्या किया उसने कि जे में इंक्रीमेंट कर दिया। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो जे आई को हम प्रिंट करा रहे हैं ना, तो जे आई का मतलब हुआ कि 0 को 1,0 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 4। 1,0 पर 4 एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे केस में प्लस 4 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में जे आई कर रहे हैं ना, इसके बाद में फिर 2,0 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 7 को कंसीडर कर लिया, तो ऐसे केस में प्लस 7 हो गया। अब ये कितना आया, 12 आ गया। तो अब एक कॉलम का सम निकल गया। एक कॉलम का सम निकलने के बाद लूप से बाहर निकल करके उसको मैंने प्रिंट करा दिया और लाइन को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट कॉलम का सम निकालेंगे, आई में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो 0, तो 0,1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जे की आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू 0 रहेगी और जे आई को हमको कंसीडर करना है। तो 0,1 पर कौन सा एलिमेंट है, 2 हो गया। इसके बाद में उसके बाद में फिर 1,1 पर कौन सा एलिमेंट है, 5। और फिर 2,1 पर कौन सा एलिमेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। 15 उसने प्रिंट किया, लाइन ब्रेक किया और फिर से आई में इंक्रीमेंट कर दिया। अभी आई कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2,0 पर कौन सा एलिमेंट है, 2,0 गलत बोल रहे हैं, 0,2 पर कौन सा एलिमेंट है, 3। फिर 1,2 पर कौन सा एलिमेंट है, 6। और फिर 2,2 पर 9 और इस तरह से 24 आ गया। ठीक है ना, 18 सॉरी। तो सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम, ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार आया है। प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बारी है।
नहीं मतलब ये मतलब एकदम जो क्वेश्चन हमने आपको नोट्स में अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि दोबारा से सेंड कर दीजिएगा, मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा, लेकिन हाँ मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं? हम लोग करते ये हैं कि ये पूरी की पूरी रो उठा करके इस कॉलम पे ये ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। तो अब बताओ हमें, ये मान लीजिए मैट्रिक्स सी है, तो ऐसे केस में 1 into 10 plus 2 into 40 plus 3 into 70 आ गया। इसके बाद में फिर क्या करेंगे? सर 20 50 80 से मल्टीप्लाई किसको? 120 को 20 50। हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद में फिर इस रो को इस कॉलम को उठा के रख देते हैं। तो ऐसे केस में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी ना, क्या आएगी? बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी? 1 into 20 प्लस 2 into 50 प्लस 3 into 80। और इसके बाद में फिर इसी रो को हम इस कॉलम पे रख देंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 into 30 प्लस 2 into 60 प्लस 3 into 90। अब वही प्रोसेस करेंगे। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का इस तरह से उठा के रखेंगे, तो कितना आएगा? 4 into 10 प्लस 5 into 40 प्लस 6 into 70। अब आएगा 4 into 20 प्लस 5 into 50 प्लस 6 into 80। और फिर क्या आएगा? 4 into 30 प्लस 5 into 60 प्लस 6 into 90। ये आ गया। और अब इसी तरह से इसको उठा करके पहले इस पे फिर इस पे और फिर रख देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा? 7 into 10 प्लस 8 into 40 प्लस 9 into 70। अब इसी तरीके से 7 into 20 प्लस 8 into 50 प्लस 9 into 80। और इसी तरह से 7 into 30 प्लस 8 into 60 प्लस 9 into 9। ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होगा? कैलकुलेट करो। 10 300 यहाँ से आ गया 300। फिर ये वैल्यू 20 और 100 120 और 240 कितना हुआ? 360। ये हो गया। और फिर ये वैल्यू कितनी आएगी? कितनी? 430
और 120 150 हो गया और 270 150 और 270 420 सर 60 का डिफरेंस आया, 60 का डिफरेंस। ये हो गया। इसको कैलकुलेट करो जरा। तो मैं कर लूँ 660 क्या लिखा कि एक मैसेज दे दिया ठीक है। डेफ एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और उसका साइज RC। RC। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के लिए तीसरी मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं। यहां से P इज इक्वल टू, ये एक एम्प्टी 2 डायमेंशनल लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया P के नाम से। और फिर हमने क्या किया कि यहां पे हमने लिखा कि इंपोर्ट numpy as np। अब ये वेरिएबल है, np की जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन numpy एक लाइब्रेरी होती है, एक मॉड्यूल होता है और उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। उसका क्यों इंपोर्ट करा रहे हैं हम अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा कि p इज इक्वल टू zeros np.0 zeros RC। जबरदस्त तैयार है। अच्छा देख सर हमको याद हो गया। टेस्ट में गायब हो जाते हो और क्लास में रहते हो। जितने टेस्ट में नहीं आए हैं ना सबके नंबर जो है 0 करना कि हमने जो P है जो मैट्रिक्स है उसको हमने उसके सारे एलिमेंट्स को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, समझे ना। ये जो P मैट्रिक्स है इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और 0 से इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराया numpy। ये numpy मॉड्यूल जो होता है वो लिस्ट 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल लिस्ट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको इजी बनाने के लिए ये numpy मॉड्यूल पहले से ही लाइब्रेरी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से हमने इसको 0 कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सीधे लूप जनरेट करने जा रहे हैं। देखिए for I in range length 8 for j in range length ai और एक और लूप चला रहे हैं for k in range और सिंपली थर्ड लूप की बॉडी के अंदर हमने लिखा Pij इज इक्वल टू Aik, सॉरी थोड़ा गलत हो गया।
करा ही देंगे मैट्रिक्स को बाद में, कराना बाकी है अभी, प्रिंट हम लोग करा देंगे। पहले ये समझिए ये क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए वही मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया 10 20 30 40 50 60 70, बातें नहीं, 80 90। ये अब देखिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। जे की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये इनर लूप है। और फिर यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप चलाया है, के की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 फर्स्ट टाइम में। तो ऐसे केस में पी आई जे मतलब आपका पी आई जे इज इक्वल टू पी आई जे। अभी तो ये 0 ही है, अभी तो 0 है, तो 0 प्लस, तो ये आपका आ गया 0 प्लस, और फिर क्या होगा, ए आई के मतलब ए 0 0 मतलब ये वाला एलिमेंट, के का लूप मल्टीप्लाई करने के लिए चला है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो के का लूप वो सिंगल मैट्रिक्स पे वर्क हो रहा था। अरे डायगोनल ओरिजिनल तो सिंगल मैट्रिक्स पे निकल रहा था ना, ये तो दो मैट्रिक्स हो गए ना अब हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई करना है ना। भाई कुछ हथियार कुछ वेपन तो चाहिए ना। तो अब यहाँ से ए जे सॉरी ए आई के मतलब 0 0, अभी तो सब 0 0 है, मतलब इस एलिमेंट का और यहाँ पर भी ये वाला एलिमेंट हो गया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाले ये मैटर तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होगा, आदर्श के में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इनर लूप के का ही है, समझे ना। पहले के का पूरा लूप चलेगा, फिर जे में जाएगा, जे में इंक्रीमेंट करेगा, और जब जे का भी पूरा चल जाएगा तब फिर आपका आई में इंक्रीमेंट करेगा, ये है। तो के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अभी i इज इक्वल टू 0 है और j इज इक्वल टू 0 है और k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब वैल्यू उसमें पुट करके देखो कितनी कहाँ किसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये तो हो गया पी आई जे की वैल्यू तो हो गई आपकी 1 हो गई, अब यहाँ से 1 हो गई, ठीक है। अब k में इंक्रीमेंट हुआ, तो ऐसे केस में आपका ये 1 प्लस, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 1 प्लस, और फिर ए आई के मतलब 0 में 1,0 पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 40 लिख दे इसमें भी 40 होगा, कंफर्म है 40 होगा। तो मतलब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 80, तो प्लस तो 1 प्लस नहीं 10 प्लस 80 होगा, सॉरी 10 होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10, ठीक है ना। 1 into 10 करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। और फिर के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अभी i की वैल्यू है आपकी 0, j की वैल्यू है 0 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये आ जाएगा आपका प्लस, और फिर a 0,2 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, और b 2,0 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 70, तो 2 into 70, तो 3 है, 3 into 70 हो गया, समझ में आई बात। अब के से क्या किया उसने, बाहर निकल गया, के से बाहर निकल गया, और अब किसमें इंक्रीमेंट करेगा, जे में इंक्रीमेंट करेगा। तो नेक्स्ट आइटरेशन जो होगा इनर लूप का, फर्स्ट इनर लूप का, उसमें i is equal to 0 होगा, j is equal to 1 होगा, और k is equal to 0 होगा। अब बताओ कौन कौन सा एलिमेंट कंसीडर होगा,
4 इंटू 10 बिल्कुल सही। फिर 4 इंटू 10 क्यों गए? हाँ 4 इंटू 10, 4 इंटू 20 होना चाहिए ना। नहीं 4 इंटू 20 नहीं होना चाहिए। ये कॉलम, ये रो जो है इस कॉलम में आनी चाहिए ना। देखो पहले हो रहा है कि नहीं, ऐसे तो समझ में आ रहा है 1 इंटू 20। नहीं समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही यार? ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। आई कितना है? 0, ये लिखा हुआ है साफ साफ। जे कितना है? 1। के कितना है? 0। तो ऐसे केस में 0,1 के ऊपर कौन सा 0,0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? मैट्रिक्स ए में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैट्रिक्स बी में 0,1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 0,1 मैट्रिक्स बी में। देखो ये है रो 0, ये है रो 1 और ये है रो 2। कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो रो 0, कॉलम 1 20 आ रहा है, आ रहा है ना। और अब क्या होगा? के में इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर से। तो अब की बार वैल्यू क्या है हमारे पास? I is equal to 0, J is equal to 1 और K is equal to 1। अब चेक करो, चेक करो। A 0,1, A 0,1, B 1,1। हाँ A 0,1 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 2 एग्जिस्ट कर रहा है। और B 1,1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 50 एग्जिस्ट कर रहा है। एकदम सही है। नहीं समझ में आ रही है बात? अब तो क्लियर है ना। और फिर से के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो के कितना हो जाएगा? अब की बार 2 हो जाएगा। तो I is equal to 0, J is equal to 1 और K is equal to कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फिर से चेक करो कि A 0,2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 0,2, ठीक है। और फिर B में देखिए, B 2,1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 80। गलत हो रहा है क्या कुछ? नहीं सर, सही है। तो अब इस तरह से आपका के का लूप चलने के बाद जे की वैल्यू अब की बार 2 हो जाएगी और इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हॉट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट इसको नहीं माना जाता। हॉट का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, समझे ना। हॉट लिखा होगा ना, हॉट्स, तो ये हॉट्स में आता है और सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में हॉट्स में दिया हुआ है, लेकिन ये आया नहीं है हालांकि कभी भी। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा, इसको आप लोग